रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए गणेश जी के संदेश है। इस टाइम पे मैं देखूंगा गणेश जी आपको क्या कह रहे हैं, कैसे होने वाला है आपका दिन। और अगर आप कोई क्वेश्चंस मांग रहे थे गणेश जी से, तो यही है आपके आंसर्स। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ट्रस्ट मी। और एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से, फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ यूट्यूब में फॉलो कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल में आके ज़रूर चेक कीजिएगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड किया या नहीं। लेट्स सी। ओके, ओम गाम गणपते नमो। इस टाइम पे गणेश जी आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं? द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट ओपननेस। नाउ ये साफ बात है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस के लिए आपको ओपन रहना है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप एक फिक्स पैटर्न को कंटिन्यू करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली गणेश जी आपकी लाइफ में नए चेंजेस लेके आएंगे। नो, कहीं ना कहीं ओपन होने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को हमारे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उनको बदलना पड़ता है, कहीं ना कहीं दूसरों को सुनना पड़ता है, कहीं ना कहीं दूसरों को समझना पड़ता है। तो आज के लिए जो मैसेज आपको मिल रहा है वो है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आप एवरी टाइम सही हो, ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर्सन ऑल द टाइम सही है। ओपननेस मतलब कुछ चीज ऐसे है कि जो दूसरे लोग सोच रहे हैं या फिर दूसरे लोग कर रहे हैं वो उनके तरीके से कर रहे हैं, बट आपको कुछ काम अपने तरीके से करना चाहिए। क्या होता है ना, ओपननेस का मतलब कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी ओपन टू एक्सेप्ट डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल्सो डू थिंग्स विथ योर ओपन माइंड। मतलब दूसरे लोगों से आप सुनिए, आप सुन सकते हैं, बट अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ओपन माइंड से करिए। कंजर्वेटिव थॉट्स या फिर मान लीजिए कि ओल्ड पैटर्न को फॉलो करके कुछ चीज शायद आप नहीं करोगे तो अच्छा होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि बार बार आप स्टक इसीलिए फील हो रहे हो क्योंकि आप मन से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आप जब भी कुछ चीज़ सोच रहे हो तो एक ही पॉइंट से सोच रहे हो। नो, यहाँ पे आपको कह रहे हैं गणेश जी कि चीज़ें बदलता है, लोग बदलते हैं, लोगों के माइंडसेट बदल जाते हैं। आज जो चीज़ आप देख रहे हो कल सेम तरीके से ही ऐसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं गणेश जी कह रहे हैं कि आपके पास्ट के जो स्ट्रगल रहा है, बिकॉज उस टाइम पे आप कुछ चीज सीख रहे थे, उस टाइम पे लोग आपको समझ नहीं रहे थे, उस टाइम पे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब चीजें बदल रहा है, दिन बदल रहा है, लोग बदल रहा है, सोसाइटी बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अब रिजिड ना होके थोड़ा सा ओपन माइंडनेस के साथ कुछ काम को समझना है, नए लोगों को समझना है, नए पैटर्न, नए चेंजेस को समझना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपको अडॉप्ट करनी चाहिए नई लाइफस्टाइल, आपको अडॉप्ट करनी चाहिए नए पर्सपेक्टिव, नए तरीका, क्योंकि जो आप कर रहे हो इससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप कर सकते हो, या फिर आप अपने लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हो अगर आप खुद को ओपन माइंडनेस के साथ एक्सेप्ट करें, या फिर दूसरे लोगों को आप ओपन माइंड से एक्सेप्ट करें। काइंड ऑफ कुछ दरवाजे बंद है बिकॉज आप बंद करके रखे हो। आप आसानी से उस दरवाजे को खोल सकते हो, आप आसानी से किसी के साथ बात भी कर सकते हो। कुछ भी चीज ऐसे नो नहीं है, यूनिवर्स कुछ भी चीज को करने के लिए नो नहीं बोल रहे हैं। यूनिवर्स आपको समझने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल के लिए जो सही है वो आपके लिए सही है, किसी और के दिल के लिए जो सही है वो उनके लिए सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो वो सही है और वो काइंड ऑफ गलत है आप सही। ओके, इट्स बी ओपन माइंडेड, सिंपल बात। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या कह रहे हैं गणेश जी। द सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट, वाओ, गाइडेंस। नाउ ये जो आप ट्रिनिटी देख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये ट्रिनिटी का मतलब है मेरे हिसाब से ये हमारे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो कहीं ना कहीं गाइडेंस मतलब जो भी एडवाइस आपको मिल रहा है, भले वो रील से मिल रहा है, भले वो टैरो रीडिंग से मिल रहा है, भले वो आपके गुरु से मिल रहा है, सीनियर से मिल रहा है, परिवार से मिल रहा है, वो सही एडवाइस है। गाइडेंस मतलब कि स्पिरिचुअली आप एनरिच्ड हो, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो, आप से जो भी मतलब आपको जो भी समझ में आ रहा है, मान लीजिए कि ये एक डिवाइन गाइडेंस है। सो कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको लग रहा है कि ये करना सही है, बट वो करने में आप मेटेरियलिस्टिकली उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल
नहीं होंगे, फिर भी आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में कुछ काम को करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे सबके लाइफ में एक मटेरियल नीड है, एक स्पिरिचुअल नीड है। इस टाइम पे आपको गणेश जी कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल नीड के बारे में सोचिए, अनकंडीशनल रहिए, क्योंकि आप एक ब्रिज हो, आप एक मीडियम हो, आप दूसरे लोगों के लाइफ में खुशियां लेके आ सकते हो, आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, आप अपने परिवार को खुश रख सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको लाइक सिंस यू आर अ डिवाइन बीइंग, सिंस यू आर अ चूजन वन, आपको अपना डिसीजन सबके भलाई के बारे में सोच के लेना है। काइंड ऑफ इस टाइम पे आप सेल्फ सेंटर्ड ना रहे। इस टाइम पे आपको पता है कि आप के कंधों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आपका पालन करना ही होगा। इस टाइम पे आप सेल्फिश नहीं हो सकते हो, इस टाइम पे आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोच सकते हो, और इस टाइम पे आप यूनिवर्स के प्रति ऐसे मतलब आप आप यूनिवर्स को विश्वास आपको करना ही है। इस टाइम पे आप अविश्वास नहीं कर सकते यूनिवर्स को। तो आपको जो मैसेज इस टाइम पे मिल रहा है कि दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, कुछ काम को आपको करना है और कुछ नोबल इश्यूज को लेके आपको आगे बढ़ना है। ऐसे मान लो कि आज यूनिवर्स, आज गणेश जी आपको कह रहे हैं कि सारे दुनिया का सपोर्ट आपको मिलेगा, सारे डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, आपके घर में है। इट जस्ट दैट कि आपको अपने सोल पर्पस को डिवाइनली आगे लेके जाना है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। कुछ ऐसे नेगेटिव फोर्स आएंगे जो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नेगेटिव फोर्स आपको पुश करेंगे कुछ गलत करने के लिए, कुछ सेल्फिश करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। बट हाँ, आज आपको दूसरों को एक रेस्पेक्ट शो करना है एंड एट द सेम टाइम दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसको पालन करना है, उसको फॉलो करना है। तो आज डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलिए। आज जो भी आपके सीनियर्स आपको कह रहे हैं उसको सुन के आपको चलना है। आज कुछ उल्टा सीधा मत कीजिए। कहीं ना कहीं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं एक ही चीज कि अगर आप यूनिवर्स के गाइडेंस को फॉलो करती है, फिर जो भी गाइडेंस मिल रहा है, जो भी ऑर्डर आपको मिल रहा है उसको फॉलो करते हो, तो इन द लॉन्ग रन आपको बेनिफिट मिलेगा। इस टाइम पे ना आज स्पेशली डिसरिस्पेक्ट आप किसी को ना करें। आज स्पेशली जो लोग आपको कुछ करने के लिए मना कर रहे हैं या फिर जो लोग कुछ करने के लिए बोल रहे हैं उनका बात पे ध्यान दे। आज आपको रिपीटेटिव जो भी नंबर्स दिख रहा है ना, ये एक साइन है। ये आपके एंसेस्टर्स हो सकता है, ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकता है, ये गणेश जी हो सकता है। वो आपको एक पथ पे लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गणेश जी आपके सामने एक शील्ड लेके खड़े हैं और गणेश जी कह रहे हैं कि आप इतना अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड हो कि मतलब कोई भी आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। तो इस टाइम पे ट्रस्ट करिए, इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। गाइडेंस मतलब आपको हमेशा से ही प्रोटेक्शंस मिल रहा है और आपको आगे जाके भी प्रोटेक्शंस मिलेंगे। आप अकेले नहीं हो। ट्रिनिटी यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मतलब क्या है कि एक हायर सेल्फ आपके साथ काम कर रहे हैं। आपके परमात्मा को आपको विश्वास करनी है। लाइक क्या होता है ना, ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो अर्थली वॉरीज है, ये आपको लॉजिकल दिखाने के लिए ये सारी चीजों को अविश्वास करने में मजबूर करेंगे। आपके लॉजिकल माइंड आपको कहेंगे कि क्यों आप विश्वास करोगे, क्यों आप ये सब डिवाइन रियलिटी पे विश्वास करोगे। बट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आप सेंसिटिव हो, आप एक एम्पैथ हो, आप एक लाइट वर्कर हो। आपको पता है यूनिवर्स की एनर्जी किस तरीके से काम करते हैं, आपको पता है मैनिफेस्टेशंस किस तरीके से काम करते हैं। सो ये जो भी आपको पता है, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है वो वैलिड है, वो ऑथेंटिक है। आप किसी से देख के ये सब चीज नहीं सीखे हो, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। आप किसी को कॉपी करके कुछ नहीं कर रहे, ये ऑलरेडी आपके बर्थ के साथ आपको मिला है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि जो भी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज है उस पे यकीन करें। किसी अरे पर्सन ने कुछ कह दिया या फिर कुछ किसी ने कुछ कहा, उस पे फोकस करके आप अपने दिन को बर्बाद ना करें। आप एक बहुत बड़े पर्पस के साथ आगे बढ़ रहे हो और उस पर्पस को ही आप फुलफिल करेंगे। किसी भी नेगेटिव लोग, किसी भी नेगेटिव बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको एक बहुत महत्व काम करना है आज। ओके, लेट्स सी फ्यूचर। अगर आप करते हो, अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हो, अगर आप ओपन रहते हो यूनिवर्स के सामने, तो क्या मिलेगा। और देखिए आप खुद देख लीजिए, फुलफिलमेंट मिलेगा आपको। तो आज एक बेहतरीन दिन आपके लिए वेट करे। फुलफिलमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ विश फुलफिलमेंट नहीं। फुलफिलमेंट मतलब क्या होता है, जो आपके परमात्मा को चाहिए वो आप अपने परमात्मा को प्रोवाइड कर पाओगे। जो आपके जीवन आपसे मांग रहे हैं वो आप अपने जीवन को प्रोवाइड कर पाएंगे। फुलफिलमेंट मतलब आप कुछ विश किए,
और वो फुलफिल हो गया, ये नहीं है। फुलफिलमेंट मतलब ये जो दिव्य शक्ति है, जो वो आपसे जो भी मांग रहे, आप उस दिव्य शक्ति को ये सब चीज प्रोवाइड कर पा रहे हो। एंड एट द सेम टाइम जो भी पर्पस लेके आप आए हो इस धरती पे, उस पर्पस को आज आप पूरे करेंगे। तो फुलफिलमेंट मतलब क्या है कि आपको अंदर से अच्छा फीलिंग होगा, आपके घर का माहौल ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ मिल रहा है, ये आपके वर्क फ्रंट पे हो सकता है, रिलेशनशिप के फ्रंट पे हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो भी काम करने के लिए जाओगे आज वो सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आपके सोल डीएनए में कहीं ना कहीं ये डिवाइन एनर्जी है। आप जो भी करते हो दूसरों के भलाई के लिए करते हो, और आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे आपका पर्पस क्या है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर बन रहे हो। एंड ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इसमें भी आपको साफ दिख रहा है कुछ रस्सी है। इसका मतलब है कि आप जो भी विश कर रहे हो ना, इतना दिन से जो जितना भी विश आपने किए हो ना, उसको पता है। गणेश जी को सारे विशेस पता है आपके, और गणेश जी एक एक करके आपके विश को फुलफिल करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक नए रास्ते पे आ रहे हो, आपको पता नहीं कि कहाँ पे जाना है, आप क्लूलेस भी फील कर रहे हो, आपको पता नहीं कि कैसे आपको मदद मिलेगा, बट आपके मन से एक आवाज़ आ रही है कि हाँ आपको मदद मिलेगा। आई थिंक वो आवाज़ ही गणेश जी के आशीर्वाद है। इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि भले आपके सामने एक ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क है, आई थिंक आपको पता भी नहीं होंगे कि किस तरीके से उस टास्क को आप कंप्लीट करेंगे, बट वो टास्क आप कंप्लीट कर पाएंगे, अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, एक बेहतरीन डे आपके लिए वेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी मैनिफेस्टेशंस लेके आप ये रीडिंग को देख रहे हो, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम आप वो मैनिफेस्टेशंस को पूरे कर पाएंगे। आप अपने अंदर एक अच्छे हैबिट को बिल्ड कर पा रहे हो, एक अच्छे हैबिट को क्रिएट कर पा रहे हो, और वही अच्छे हैबिट आपको और बेहतर पोजीशंस पे लेके जाएंगे। गणेश जी आपको एनकरेज कर रहे हैं कि कुछ काम को करने के लिए। गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो, और ऑनेस्टी का कोई भी ऐसे वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि ऑनेस्टी को किसी ने जज नहीं कर सकता है, और कोई भी पर्सन ने उस ऑनेस्टी को जज नहीं कर सकता, उसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। वो जात मतलब वो एक डिवाइन पर्पस है। ऑनेस्टी को आप नाप नहीं सकते हो, ऑनेस्टी एक डिवाइन पर्पस है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो ऑनेस्टी है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो आपके सामने एक रिवॉर्ड्स लेके आ रहे हैं। वो स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स है, वो मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स भी है, एट द सेम टाइम वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी है। तो आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गणेश जी आपको एनकरेज कर रहे हैं कि ऑनेस्ट रहे, जो आपके दिल को सही लगता है वो करे, किसी नेगेटिव पर्सन के बातों में ना आए, एंड आप अपनी लाइफ में फोकस करें, आप अपनी तरीके से काम को करें। कौन क्या कर रहे हैं, कौन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये आपको देखना नहीं है। जब आपका टाइम आएगा आपको दिख जाएगा कि हाँ आप भी आगे बढ़ रहे हो। सो ये आपकी जो लाइफ है, आज इस लाइफ को सीरियसली लीजिए, और आप अपने सोल पर्पस के बारे में सोचिए, आप अपने स्पिरिचुअल नीड्स के बारे में सोचिए। यकीन मानिए पूरे डिवाइन यूनिवर्स आपको मदद करेंगे सही टाइम पे, जब आप कुछ सही काम करोगे। तो बी ओपन टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज, रिजिड मत होइए। पास्ट में शायद आप बहुत रिजिड हो रहे थे, अब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, बिकॉज आपको लग रहा था कि वही पैटर्न से आपको कुछ मिल सकता है। और अगर आज आप ओपन माइंडेड से मतलब ओपन माइंडनेस पे फोकस करोगे, अगर आप ओपनली सब चीज़ों को लोगे, तो आपको डिवाइन मदद करेंगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर जी आपको मदद करेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो भी विशेस है वो फुलफिल हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओंगा अंगा पते नमो। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट निर्बल बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोग के सामने नए वीडियोस लेके। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।